जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा की चर्चा बाय आदित्य में। मैं आदित्य एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए बड़ी अपडेट्स लेके। उससे पहले जो भी मेरे चैनल में नए हैं, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरा सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग के पास भी ये अपडेट न्यूज़ पहुँचती रहे। तो चलिए चलते हैं सबसे पहली अपडेट की ओर कि कल के वीडियो और एक दो दिन पहले के वीडियो में मेरे पास मैसेजेस थे कि केवीएस से जो पैटर्न है एग्ज़ाम के उसके बारे में कुछ अपडेट देने के लिए कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे पेपर आता है और क्या निगेटिव मार्क्स होता है कि नहीं होता है। तो मैं उस पर पहले बात कर लेता हूँ। सबसे पहली बात कि देखिए, पीआरटी, पीजीटी, टीजीटी सबके जो पेपर होते हैं वो एक ही पेपर होता है, ठीक। और उस पेपर में कोई भी निगेटिव मार्क्स नहीं होता है। निगेटिव मार्क्स आपके पेपर में नहीं होते हैं। एक पेपर होता है, हर पेपर दो पार्ट में डिवाइड होता है। मतलब अगर पीआरटी का पेपर है तो वो भी पार्ट ए पार्ट बी में डिवाइड होगा, पीजीटी का पेपर है तो वो भी पार्ट ए पार्ट बी में डिवाइड होगा, टीजीटी का पेपर है जो भी पार्ट ए पार्ट बी में डिवाइड होगा। जिसमें जो पार्ट ए का पोर्शन होता है उसमें 20 क्वेश्चन होते हैं, चाहे वो पीआरटी का हो, चाहे वो पीजीटी का हो, चाहे वो टीजीटी का हो। तो जो पार्ट ए होगा उसमें 20 क्वेश्चन होंगे। उस 20 क्वेश्चन के हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, यानी 20 मार्क्स के पार्ट ए के पोर्शन होगा, चाहे वो पीआरटी में हो, चाहे वो पीजीटी में हो, चाहे वो टीजीटी में हो। हाँ, पार्ट बी में पैटर्न अलग अलग हो जाते हैं। जैसे पार्ट बी में पीआरटी का जो पैटर्न होता है उसमें 10 क्वेश्चन आपके आते हैं जीके और करंट अफेयर से, 10 क्वेश्चन आपके आते हैं रीजनिंग के, 10 क्वेश्चन आपके आते हैं कंप्यूटर के और 20 क्वेश्चन आते हैं पैथोलॉजी के। ये बिल्कुल वैसे पैटर्न है जैसे टीजीटी या सीटेट में, टेट या सीटेट में पूछा जाता है। बिल्कुल वो पैटर्न में पीआरटी के हैं कि 10 क्वेश्चन आपके जीके और करंट अफेयर होंगे, 10 क्वेश्चन आपकी रीजनिंग होगी, 10 क्वेश्चन का आपका कंप्यूटर होगा और 10 क्वेश्चन के आपके 20 क्वेश्चन का आपका पैथोलॉजी होगा, ठीक। इसके अलावा एक बड़ा सेक्शन पूछा जाता है पीआरटी में और वो सेक्शन है सब्जेक्ट कंसर्न। जो सब्जेक्ट कंसर्न है ना, वो 80 क्वेश्चन होते हैं उसमें, टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं उसमें, 80 मार्क्स के 80 क्वेश्चन होते हैं। और वो जो सब्जेक्ट कंसर्न होता है वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है। 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश और हिंदी के होते हैं, 20 क्वेश्चन आपके मैथ्स के होते हैं, 20 क्वेश्चन आपके जनरल साइंस के होते हैं और 20 क्वेश्चन आपके ईबीएस के होते हैं। ये बिल्कुल ये पैटर्न है पीआरटी का। 2.5 घंटे का ये पेपर होता है। हालांकि इसमें क्लियर दिखेगा नहीं क्योंकि लाइट कुछ ज़्यादा ही सामने से पड़ रही है, इसकी वजह से ये क्लियरेंस इसमें आएगी नहीं। हालांकि मैं आपको पूरा पैटर्न बता दे रहा हूँ भाई ओरली, ठीक है। टीजीटी में जो पार्ट 2 का पैटर्न होता है उसमें क्या होता है, जीके और करंट अफेयर के 40 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जीके और करंट अफेयर के 40 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आते हैं, कंप्यूटर के भी 10 क्वेश्चन आते हैं और पैथोलॉजी के 40 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, जीके और करंट अफेयर 40 क्वेश्चन हो गया, रीजनिंग 40 क्वेश्चन हो गया, कंप्यूटर 10 क्वेश्चन हो गया, पैथोलॉजी 40 क्वेश्चन हो गया। तो ये 4 सेक्शन में आता है। ये भी टोटल 150 मार्क्स का होता है। लेकिन टीजीटी में आपको पेपर सॉल्व करने के लिए 2 घंटा मिलता है, 3 घंटा मिलता है। जबकि पीआरटी में आपको पेपर सॉल्व करने के लिए 2.5 घंटा मिलता है। नेगेटिव मार्क्स ना टीजीटी में है ना ही पीआरटी में। पीजीटी के भी पार्ट बी का सेक्शन थोड़ा अलग होता है कंपेयर टू बाकी सब। तो उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, देखिए उसमें पार्ट 2 में जीके करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन होते हैं, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन होते हैं, इसके अलावा पैथोलॉजी के 20 क्वेश्चन होते हैं और इसके अलावा फिर से आपका जो सब्जेक्ट होता है जिससे आप भरे हैं, जैसे फिजिक्स से भरे हैं, केमिस्ट्री से भरे हैं, हिंदी से भरे हैं, ज्योग्राफी से भरे हैं, जिससे भी आप भरे हैं उसके 80 क्वेश्चन होते हैं। और पीजीटी भी टोटल 150 क्वेश्चन के और 150 मार्क का ये पेपर होता है और इसमें भी निगेटिव मार्क्स नहीं होती है और ये भी पूरे 3 घंटे का पेपर होता है। तो ये आपके पैटर्न है। पैटर्न में आपके 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेपर आपका एक ही होना है, बस उसमें 2 पार्ट में डिवीजन होगा। पहला पार्ट कॉमन है सबके लिए जो कि होता है मैथ्स और इंग्लिश और हिंदी। उसके बाद जो पार्ट है उसमें भी आपका रीजनिंग है। क्वेश्चन थोड़े इधर उधर बढ़ जाते हैं लेकिन रीजनिंग सेम ही होता है। इसके अलावा जीके और करंट अफेयर भी सेम ही होता है, कंप्यूटर पैथोलॉजी भी सेम ही है, बस सब्जेक्ट्स में अलग अलग थोड़े से फर्क हो जाते हैं। जिसमें पीजीटी में आपका मेन जो जिस सब्जेक्ट का फॉर्म भरते हैं वैसा होता है। तो ये टोटल पैटर्न आपका केंद्रीय विद्यालय का है, ठीक है। इसके बाद एक और अपडेट आपकी आ रही है यूपी ट्रिपल एससी जेई से रिलेटेड।
यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2016 के रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं किए गए हैं। लोअर पीसीएस वाले तो 2019 से परेशान है, लेकिन यूपी ट्रिपल एस सी जेई के रिजल्ट 2016 से डिक्लेयर नहीं है, और वो बच्चे तो 2016 से परेशान है। अब आप सोचिए कि 2016 में हुए एग्ज़ाम के रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो सोचने वाली बात है। वैसे तो हम डिजिटल इंडिया हैं कहने के लिए, ठीक है। खैर, सरकार को जब लगता है कि वो बेरोजगार होने वाली है तो सरकार रिक्रूटमेंट निकालना शुरू कर देती है। अर्थात जब चुनाव में 1 साल बच जाता है और सरकार को अपनी बेरोजगारी का खतरा लगने लगता है तो वो खूब सारी वैकेंसी आपके लिए निकाल देती है और कुछ एग्जाम के रिजल्ट डिक्लेयर कर देती है जो 2017-16 में, जैसे अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट में आप देखिए आपको रिक्रूटमेंट भर्ती मिल रही है, बाकायदे नेता लोग मिल के आपको लेटर दे रहे हैं, ठीक है। ये कहा जा रहा है कि 2023 में 10 लाख नौकरियां दी जाएगी। हालांकि वो जो लेटर है वो 16, 17, 18, 19, 20 में हुए एग्जामों की जो ज्वाइनिंग डिले थी वही करके कैलकुलेट कर दिया जाएगा, आपका 10 लाख दे दी गई है। ये अलग बात है कि वो सारी रिक्रूटमेंट पब्लिश हुई थी, एग्जाम हुए थे 2-3 साल पहले। खैर, इस पर कोई डिस्कशन किया नहीं जा सकता है। यूपी ट्रिपल एस सी की भर्ती की ओर हम चलते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी जो जेई के बच्चे हैं वो फाइनली जा रहे हैं घेराव करने इस समय, ठीक है, धरने पे जाने वाले हैं। और 5 को कि 8 को, कभी इन 5 को शायद ये धरने पे जाने वाले हैं अभ्यर्थी हैं। तो देखिए वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे वो और प्रदर्शन करेंगे। वैसे उन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन की उन्होंने बात की है। अब ये बड़ी सोचने वाली बात है, उत्तर प्रदेश में यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी पीएससी के पहले एप्लीकेशन फॉर्म निकालने के लिए धरना दो तो वो प्रोसेस में आते हैं, फिर एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए धरना दो तो वो प्रोसेस में आते हैं, एग्ज़ाम ठीक से कंडक्ट कराने के लिए धरना दो तब उनका वो काम होगा, और रिजल्ट निकालने के लिए भी धरना दो। मतलब हर बार जैसे नहीं होता है कि जब तक आप ये कॉइन नहीं डालेंगे तब तक काम नहीं होगा, वैसे जितनी बार आप धरना नहीं देंगे तो आपका काम वो अपनी ईमानदारी से नहीं कर सकते हैं। सैलरी प्रॉपर टाइम पे मिलनी चाहिए, ठीक है, काम धरने पर होगा। तो खैर बड़ी अच्छी बात है, जेई के स्टूडेंट अपनी वॉइस को रेस करने के लिए जाने वाले हैं। देखिए अब होता क्या है, क्या वाकई इसका कुछ असर पड़ता है। और यूपी ट्रिपल सी जिसने पिछले साल लास्ट रिजल्ट जो घोषित किया था वो पेट 2021 का किया था, उसके बाद उनकी पूरी रिजल्ट लिस्ट पूरी ब्लैंक पड़ी हुई थी। वो क्या वाकई में जाग जाते हैं या वो हो जाते हैं? भाई दिसंबर का जो महीना है खुशखबरी वाला महीना है, कुछ उम्मीदें यूपी पीएससी के लिए जागी है। देखिए यूपी पीएससी ए के रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए गए हैं, तो ये एक बड़ा प्रोसेस है कि चलो भाई एक भाई काम नहीं कर रहा है तो दूसरा भाई थोड़ा काम करता हुआ नजर आ रहा है। यूपी पीएससी ए के रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए गए हैं और यूपी पीएससी आरओ के भी अब हलचल थोड़ी तेज हो गई है, ठीक है। लेकिन बहुत लोग कह रहे हैं बस आज ही रात को डिक्लेयर हो जाएगा, कल रात को डिक्लेयर हो जाएगा, परसों रात को डिक्लेयर हो जाएगा। तो भाई देखिए एग्जैक्ट डेट तो यूपी पीएससी आरओ 2021 की दी गई थी, वो 25 नवंबर तक थी जो उनकी तरफ से दी गई थी। उसके बाद ना कोई अधिकारी आपको बता रहा है कि आपको कब आएगा रिजल्ट, कब नहीं आएगा। तो ये जो कह रहे हैं आज रात में आ जाएगा, कल रात में आ जाएगा, बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। आएगा तो आपको पता तो चल ही जाएगा, लेकिन ये कहीं नहीं कोई कह रहा है कि आज ही रात को है शाम को, ये कोई ट्रुथ न्यूज़ नहीं है, ठीक है, सही समाचार नहीं है। ये एक तरह का बस अंदाजा है, क्योंकि ये कह दिया गया है कि रिजल्ट तैयार है, अपडेट में इशू है, एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन प्रेजेंट टाइम में कोई नहीं कह सकता कि रिजल्ट कब आएगा। हालांकि जिस तरह से एक रिजल्ट आया तो उम्मीद थोड़ी जाग जाती है बच्चों की। खैर बच्चों की उम्मीदें जागती भी है, बेचारे इतनी मेहनत करते हैं और लगे रहते हैं और उसके अलावा कंफ्यूज भी रहते हैं कि मैं अगला फॉर्म डालूं कि ना डालूं। तो इस पर ज़रूर सोचने की ज़रूरत है। तो चलिए चलते हैं, एक और डिमांड थी बच्चों की कमेंट में कि मुझे एक कट ऑफ बताना था एएसओ का, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का कट ऑफ कितना जाएगा। तो कैटेगरी वाइज मैं बता देता हूँ यहाँ पे भी एएसओ का कट ऑफ कितना जाने वाला है। तो एएसओ में जर्नल का कट ऑफ जो होगा ना, जो अनरिजर्व कैटेगरी होती है, उसका कट ऑफ आप ये मान के चलिए नियर अबाउट 54 से 60 के बीच में जाएगा। 54 से 60 के बीच में एएसओ में अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ जाने वाला है। इसके अलावा ओबीसी का कट ऑफ भी आप मान के चलिए 49 से 52 के बीच में ही होगा एएसओ का। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ कम हो सकता है, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ
कम हो सकता है। मैं ये कहूँगा कि नियर अबाउट 39 to 44 के बीच में EWS का कट ऑफ जा सकता है। और शेड्यूल कास्ट का जो मैं EWS का जो कट ऑफ जो जाएगा वो नियर अबाउट वही जाएगा। और इसके अलावा जो शेड्यूल कास्ट का कट ऑफ है वो भी मान के चलिए 35 से 38 के बीच में रहेगा, ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाला। और इसके अलावा शेड्यूल ट्राइब का जो कट ऑफ जाएगा वो 30+ मान के चलेगा। 30+ है तो आपका शेड्यूल ट्राइब है तो आपका हो जाएगा। लगे यूपी में शेड्यूल ट्राइब की संख्या बहुत कम है। और गर्ल्स का कट ऑफ होता है, क्योंकि गर्ल्स का अलग रहता है कि सर गर्ल्स का कट ऑफ बताइए। तो गर्ल्स का कट ऑफ जो ASO में जाने वाला है वो 44 से 46 में के बीच में रहेगा। ठीक है, 44 से 46 के बीच में गर्ल्स का कट ऑफ जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये सब का कट ऑफ होगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर वीडियो में जिन्होंने ने कट ऑफ बताया वो सब सही हो, लेकिन एक होता है कि हम लोग बनाते हैं उस हिसाब से अगर हो गया तो अच्छी बात है। लेकिन कट ऑफ इतना ही जाना चाहिए, ज़्यादा जाना नहीं चाहिए ASO का कट ऑफ। इसके अलावा और एक आपकी अपडेट मुझे आपको अपडेट करना था, और वो अपडेट थी आपकी आने वाली UPSSC पेट की भर्ती से रिलेटेड। देखिए UPSSC पेट 2022 का जो एग्जामिनेशन हुआ था जिसके रिजल्ट आने वाले हैं जनवरी में, तो उससे एक बड़ी अपडेट है कि जल्दी भर्ती एक पास की गई है जो आपके शुगर केन सुपरवाइज़र की भर्ती होती है और AGTA की भर्ती, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड भर्ती है और सुपरवाइज़र की भर्ती है, कि अच्छे खासे पद आने वाले हैं। मेरे ख्याल से नियर अबाउट 4500+ पद आएंगे, 4500 से अधिक पद आने वाले हैं जो UPSSC पेट 2022 से भरे जाने वाले हैं। इसके बारे में न्यूज़ पेपर में भी आया था, पेपर में छप के आया था। तो ये एक अच्छी खबर है उनके लिए जो पेट 2022 का दिए हैं। और इसमें आपका ज़्यादा कट ऑफ भी नहीं होगा, मुझे लगता है 40+ वालों को कॉल कर दिया जाएगा इसमें भी, तो ये एक अच्छी वैकेंसी हो सकती है। इसके अलावा हेल्थ भर्ती से रिलेटेड भी मुझे आपको एक अपडेट देनी है कि राम लोहिया में और KGMC में आपके भर्ती आए हुए हैं हेल्थ से रिलेटेड अलग अलग विभाग में। तो जो हेल्थ से प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब डॉक्टर, नर्सिंग एटसेट्रा की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो जाके इस फॉर्म को ज़रूर भरें, क्योंकि इसमें अच्छी खासी 13,904 वैकेंसी है। बहुत बड़ी पोस्ट है। देखिए जब से कोविड हुआ है तो काफ़ी डॉक्टर, नर्सेस, काफ़ी लोग वो निकल गए थे, और उस समय ये भी पता चला था कि हमारे यहाँ कितने डॉक्टर, नर्सों की कमी भी है। तो बहुत अच्छी खासी पोस्ट आ रही है खासकर मेडिकल के फील्डों के लिए। तो इस दोनों को मिला के 13,904 पोस्टें हैं। तो जो बच्चे इसकी मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं वो ज़रूर इस पोस्ट को भर देंगे। इसके अलावा आपका जो कांस्टेबल की भर्ती है, इसका भी आज न्यूज़ में छपा था कांस्टेबल से रिलेटेड भर्ती पे भी, कि 35,757 भर्ती की बात चल रही है। तो आने वाले 2023 में हो सकता है यूपी में कांस्टेबल की 35,000+ भर्तियां आपको देखने को मिलेगी। तो तैयार रहिए, क्योंकि 2023 में काफ़ी भर्तियां निकलने वाली हैं, चाहे वो TGT से हो या वो UPSSC पेट से हो या UPPCS से रिलेटेड हो। ठीक है, क्योंकि देखिए भर्ती तो निकालनी ही पड़ेगी, क्योंकि सरकार की बेरोजगारी का समय आ रहा है, वो भी यूनियन गवर्नमेंट की। तो वो उस समय उनको बेरोजगारों के बारे में थोड़ा याद आ जाता है। वो अलग बात है, वो भर्तियां पूरे 4 साल भरते रहते हैं, वो दूसरी चीज़ है। लेकिन आने वाली है, कम से कम एग्ज़ाम दे के ये तो रहेगा हाँ एग्ज़ाम दिए, चांसेस हैं। तो जम के पढ़ाई ज़रूर कीजिए। और रिज़ल्ट डिक्लेयर मेरे ख्याल से दिसंबर में कुछ पॉजिटिव साइन दिखने शुरू हुए हैं। तो मे भी दिसंबर में आपको जितने भी अवेटिंग रिजल्ट हैं, चाहे वो UPSSC लोअर के हों या UPSSC लेखपाल के हों, या लेखपाल के तो खैर जनवरी में रिलीज़ होने वाले हैं, या UPPSC RO जो 2021 है, या UPSSC JEE 2016 के रिजल्ट हैं, सारे हो सकता है मे भी डिक्लेयर हो जाएं। हो सकता है क्योंकि आयोग ने खुद की डेट पे ही नहीं डिक्लेयर किया, तो बाकी तो कोई बात ही नहीं है। ऐसे आयोग जहाँ पे हर समय आपको धरना देना पड़े तब आपका कोई काम हो, तो भाई ऐसे आयोग और ऐसे अच्छे खासी चेंजिंग की कोई ज़रूरत थी नहीं हमें। हालांकि लोअर PCS का भी हमसे एक कमेंट में पूछा गया था कि सर लोअर PCS का फाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है, तो मैं उस पर भी सोचा कि मैंने एक बता ही देता हूँ कि लोअर PCS का कट ऑफ क्या है। जनरल का कट ऑफ जो था, अपर जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उनका जो होता है वो है 307 to 308। अगर आपके आ रहे हैं 307 से 308 तो आप चांसेस है कि आपके हो जाएंगे।
इसके अलावा ओबीसी के 302 से 303, ईडब्ल्यूएस के 300 से 301 मान के चलिए लगभग। शेड्यूल कास्ट का आप ये मान के चलिए कि 296 से 298 में है, और शेड्यूल ट्राइब का 290। तो ये अगर कट ऑफ है तो आप लोग चांसेस है। अब बाकी तो रिजल्ट पर है, बाकी यूपी SSC पे है। और किसी भी अपडेट के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और आपको यहाँ पे हर तरह की अपडेट मिलती रहेगी। चलिए मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।